बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबूदाना ग़ज़ाइयत से भरपूर होता है और ये आसानी के साथ मार्केट से मिल जाता है। बहुत से लोग इसको इस्तेमाल करने से गुरेज़ करते हैं क्योंकि वो इसके फ़वाइद से लाइल्म होते हैं। साबूदाना की तसीर अव्वल दर्जे में गर्म होती है और इसको बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से बहुत से तिब्बी फ़वाइद हासिल किए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें और जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दें। सदका जारिया समझकर वीडियो शेयर भी कर दिया करें। दोस्तों, साबूदाना के दाने सफ़ेद रंग के छोटे छोटे मोतियों की मानंद होते हैं जिन्हें बाज़ इलाकों में साबूदाना भी कहा जाता है। आमतौर पर साबूदाना को कमज़ोर और बीमार बच्चों की खुराक या पेट की बीमारियों से बचाव के हवाले से जाना जाता है, लेकिन इसके बरक्स इन मोतियों जैसे दानों में वो तमाम ग़ज़ाई अज्ज़ा पाए जाते हैं जिनकी हमारे जिस्म। साबूदाना के एक कप में ये ग़ज़ाई अज्ज़ा पाए जाते हैं 544 कैलोरीज़, 135 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 1.5 ग्राम फाइबर, तकरीबन आधा ग्राम प्रोटीन और फैट, 30 ग्राम कैल्शियम, 2.5 ग्राम आयरन, 1.5 ग्राम मैग्नीशियम और 16.5 ग्राम पोटाशियम पाई जाती है। तो दोस्तों, अब मैं बताऊंगा साबूदाना को किन तरीक़ों की मदद से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी दूध में खीर पकाई जा सकती है। जिनको खीर पसंद ना हो वो सिर्फ दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पानी में पकाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे आलूओं में शामिल करके कटलेट्स भी बनाए जा सकते हैं। साबूदाना को अगर बाकायदगी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारे तिब्बी फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। ज़ाइश और मजबूती में इजाफे के लिए साबूदाना बहुत अहम रोल अदा करता है। साबूदाना को पट्ठों की अफज़ाइश और मजबूती में इजाफा करने के लिए गन्ने के रस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मोतियों की शक्ल के ये दाने प्रोटीन से भरपूर होते हैं। ये जिस्म को मतलूबा मकदार में प्रोटीन फराहम करते हैं। जिस्म को मतलूबा मकदार में प्रोटीन मिलने से पट्ठों की मजबूती में इजाफा होता है और मुतासरा पट्ठों की अफज़ाइश भी होती है। ऐसे अफराद जो सख्त वर्जिश करते हैं या ज़्यादा देर तक सख्त जिस्मानी मशक्क़त में मशगूल रहते हैं, इनके लिए साबूदाना नहायत मुफीद है। इसको बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से थकन कम होती है और कमज़ोरी का भी ख़ात्मा होता है। इसके साथ साथ ऐसे अफराद जो बॉडी बिल्डिंग का शौक़ रखते हैं और मसल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नाश्ते में साबूदाना को शामिल कर सकते हैं। सुबह नाश्ते में साबूदाना इस्तेमाल करने से देर तक भूख का एहसास नहीं होता, इंसान की तबीयत मुस्बत महसूस होती है। दोस्तों, साबूदाना कैल्शियम, आयरन और फाइबर से भरपूर होता है जो हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाता है और मरमरी हड्डियों की लचकदार बनाने में अहम किरदार अदा करता है। जिस्म को कैल्शियम वगैरह मुतवाज़न मकदार में हासिल होने से हड्डियों की मजबूती में इजाफा होता है और थकावट में भी कमी आती है। दोस्तों, साबूदाना को अगर बच्चों के इब्तदाई ग़िज़ा में शामिल किया जाए तो इनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और इनके कद में इजाफा होता है। साबूदाना में आम की तरह पोटाशियम वाफर मकदार में पाई जाती है जो खून की गर्दिश को बेहतर बनाने के लिए मुफीद समझी जाती है। खून की गर्दिश में बेहतरी आने की वजह से दिल की सेहत भी बेहतर होती है। इसके साथ साथ साबूदाना के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। ऐसे अफराद जो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो, इनको दिन भर में 1 कप पका हुआ साबूदाना इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है क्योंकि इसको बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से आसानी के साथ ब्लड प्रेशर पर काबू पाया जा सकता है। ऐसे अफराद जो वज़न में इजाफा करना चाहते हैं वो साबूदाना को दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको दूध के साथ इस्तेमाल करने से वज़न में इजाफा होता है, जिसको साबूदाना से बने हुए सप्लीमेंट्स को भी वज़न में इजाफा करने के लिए मुफीद करार दिया जाता है। मैदे के निज़ाम और आंतों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए भी साबूदाना बहुत मुफीद समझा जाता है। इसके इस्तेमाल से मैदे के मुख्तलिफ मसाइल जैसा कि गैस, बदहज़मी और कब्ज़ का ख़ात्मा होता है। हाजमे के मसाइल को ख़त्म करने के साथ साथ साबूदाना जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह को भी बेहतर बनाता है। हामला ख़वातीन को अक्सर विटामिन की कमी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चों में पैदाइशी नकाइस देखने में आते हैं।
جبکہ ساگودانہ میں پائے جانے والا فولک ایسڈ اور وٹامن بی بچوں کی بہترین نشو و نما کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے حاملہ خواتین کو متوازن مقدار میں ساگودانہ استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ دوستوں، موتیوں جیسے ان دانوں میں میتھی کے دانوں کی طرح ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو جسم کو فری ریڈیکلز کی وجہ سے پہنچنے والے نقصان سے بچاتی ہیں۔ جسم کو اگر فری ریڈیکلز کی وجہ سے زیادہ نقصان پہنچے تو کینسر جیسی جان لیوا بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے، لیکن ساگودانہ جسم کی امیونٹی سسٹم کو مضبوط بناتا ہے اور دل کی بیماریوں کے خطرات کو بھی کم کرتا ہے۔ دوستوں، سابودانہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں گلوٹین نہیں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اسے بغیر کسی پریشانی کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو گلوٹین سے الرجی ہو تو پیٹ درد، اسہال، تھکاوٹ، پیٹ کے اپھار اور وزن میں کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوستوں، ساگودانہ کے بہت فوائد ہیں۔ کمزور جسم والے جن بچوں کا قد نہیں بڑھ رہا، جو بوڑھے بہت بیمار رہتے ہیں، کولیسٹرول کے مریض، سب کے لیے یکساں مفید ہے۔ ساگودانہ کو اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں، ہمیشہ تندرست رہیں گے۔ دوستوں، امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارے ہاں خصوصی دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اپنے لیے دعا کروانا چاہتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔